नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के इस पवित्र शुभ और दिव्य दिन पर भूलकर भी यह 5 काम मत करना, क्योंकि यदि इस दिन आपने अनजाने में भी इन गलतियों को दोहरा दिया तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे सदा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस साल की उत्पन्ना एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। तो दोस्तों, यह उत्पन्ना एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। दोस्तों, हिंदू धर्म की सभी 24 एकादशियों में उत्पन्न एकादशी का विशेष स्थान है। यह वही पावन तिथि है जब एकादशी माता का जन्म भगवान विष्णु के तेज से हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन सच्चे मन से उपवास और श्री हरि की पूजन करने वाला व्यक्ति धन, सौभाग्य, मोक्ष और वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया उत्पन्ना एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी 24 एकादशी तिथियों में से उत्पन्ना एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि रमा एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और इस उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार उत्पन्न एकादशी को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस दिन आप भगवान की सच्चे मन से पूजा
अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में माता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य उत्पन्ना एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्पन्ना एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी उत्पन्ना एकादशी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो इस क्षण इस भावना के साथ जय बजरंग बली और जय श्री राम अवश्य लिखिए। ऐसा करने से न केवल आप अपनी भक्ति व्यक्त करेंगे, बल्कि यह आपके भीतर की आस्था को और भी प्रबल बना देगा। कहते हैं, जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है तो वे उसकी हर पुकार सुनते हैं और उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा गया है, जो हर संकट को हर लेते हैं और अपने दोस्तों को जीवन के हर कठिनाई से पार लगाते हैं। हनुमान जी की महिमा का वर्णन करने के लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। वे केवल बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में संरक्षक हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें पूजता है उसके जीवन में कभी स्थायी कष्ट नहीं टिक पाते। जब भी कोई कठिन समय आता है, हनुमान जी अपने दोस्तों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। वे केवल देवता नहीं, बल्कि ऐसे मित्र हैं जो हर संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आप भी मंगलवार के दिन कुछ खास जड़ों को धारण करते हैं, जैसा कि हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में बताया गया है, तो यह मान लीजिए कि आपको हनुमान जी महाराज का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये जड़ें केवल वनस्पति नहीं, बल्कि उनमें दिव्य ऊर्जा का वास होता है। मैंने स्वयं इन जड़ों का प्रभाव अनुभव किया है। जीवन में जो परिवर्तन आया वह अद्भुत था। इसलिए इस ज्ञान को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपको भी उसका लाभ मिल सके। हमारा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं है। हमारा चैनल केवल प्राचीन और प्रमाणित धार्मिक जानकारी साझा करता है। हम किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते। हम जो भी बताते हैं वह शास्त्रों में उल्लिखित और विद्वानों द्वारा मान्य है, इसलिए आप इस ज्ञान पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अब आइए
आइए जानते हैं इन जड़ों को कैसे धारण करना चाहिए। किसी भी मंगलवार के दिन आप इन जड़ों को किसी पवित्र वृक्ष से लाकर अपने घर में रखें। उसे सबसे पहले गंगा जल से धो लें ताकि वह पूरी तरह पवित्र हो जाए। फिर उसे अपने पूजा स्थल में रखें और श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करें। आप चाहे तो जड़ों के सामने चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा के बाद इन जड़ों को या तो चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर अपने शरीर पर धारण कर लीजिए। मित्रों, इतना छोटा सा उपाय भी अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन में एक अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा मानो जीवन की सारी रुकावटें एक एक कर दूर हो रही हों। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में शनि दोष, मंगल दोष या नवग्रहों की पीड़ा है तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बस किसी मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ लाकर लाल कपड़े में लपेटें, गंगा जल से धोकर दाईं भुजा में धारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन से सारे ग्रह दोष दूर होने लगेंगे। शनि की पीड़ा शांत होगी, मंगल ग्रह का प्रभाव शुभ बनेगा और आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जब हनुमान जी की कृपा बरसती है तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इलाज कराने के बाद भी राहत नहीं मिल रही, तो मंगलवार के दिन अतिबला नामक पौधे की जड़ का ताबीज बनाकर धारण करें। यह पौधा अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और शास्त्रों में इसके गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इसमें कई दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। जब कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ को श्रद्धा से धारण करता है तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगती है और बीमारी के कारण होने वाला कष्ट समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं या हर प्रयास असफल हो रहा है तो मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ को धारण करें। यह पौधा हनुमान जी से सीधा जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में हनुमान जी की आरती के समय चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसका कारण यह है कि चमेली में हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा निवास करती है। जब आप इस पौधे की जड़ को ताबीज में धारण करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, धन के स्रोत खुलने लगते हैं और अचानक ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनसे आपको लाभ होता है। जो व्यक्ति चाहता है कि उसका मंगल ग्रह मजबूत रहे उसे मंगलवार के दिन लटजीरा नामक पौधे की जड़ धारण करनी चाहिए। यह पौधा अत्यंत दुर्लभ और दिव्य माना गया है। कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ और अमृत की बूंदें धरती पर गिरी तो कुछ बूंदें इसी पौधे पर भी गिरी थीं। इसलिए लटजीरा को देवता समान माना जाता है। इसमें ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति के भाग्य को चमका सकती है। जब आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपका मंगल ग्रह प्रबल हो जाता है, आपके निर्णय सही दिशा में जाने लगते हैं, भाग्य साथ देने लगता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, ये सभी जड़ें न केवल आपके जीवन में सौभाग्य लाने वाली हैं बल्कि ये आपको हनुमान जी की शरण में भी ले जाती है। जब आप सच्चे मन से श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन की दिशा बदलती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह जड़ें केवल भौतिक लाभ देने के लिए नहीं है, ये आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती हैं जो ब्रह्मांड के हर कण में प्रवाहित होती है। ये जड़ें आपके लिए रक्षक बन जाती हैं, ये आपकी रक्षा करती हैं। जैसे कोई सच्चा मित्र हर कठिनाई में आपका साथ देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हैं तो मंगलवार के दिन इन जड़ों को श्रद्धा भाव से धारण कीजिए। हनुमान जी आपके हर कष्ट को हर लेंगे, आपको स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सौभाग्य से भर देंगे। बस सच्चे मन से जय हनुमान जी महाराज और जय श्री राम कहना न भूलिए, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो सीधे आपके और प्रभु के बीच भक्ति का पुल बनाते हैं। जय बजरंग बली की कृपा सदा आप पर बनी रहे।